मैं आपका दोस्त जितेंद्र व्यास। तो देखते हैं कल हमने आज के बाज़ार के लिए क्या प्रेडिक्शन दिया था। मैंने क्लियरली बोला था कि अगर बाज़ार में गैप अप होगा तो हम बाज़ार में कंडीशन के हिसाब से ट्रेड लेंगे। अगर वो फ्लैट खुलता है या नीचे खुलेगा तो ही हम बाइंग की पोजीशन लेंगे, लेकिन वो खुला ही गैप अप और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया था, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर लाइव दिया था। तो उम्मीद है मेरे इस व्यू से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। चलिए देखते हैं आज का व्यू। तो ये आज निफ्टी ने 15,050 जाने की कोशिश करी, उसके वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। ये क्लियर दिखाता है 15,050 और 15,200 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको, रेजिस्टेंस उसको है। तो यहाँ से हम थोड़ा कॉशियस होकर के चलेंगे। देखते हैं दोस्तों FII DI के डेटा। तो एफ जो अपना रिटेलर क्लाइंट है वो पूरी तरह से अपनी पोजीशन घटाता गया और आज सेलिंग में आ गया। वो इंडेक्स सेल में है। अच्छा, इंडेक्स कॉल उनके जो इतने ज़्यादा सेल थे वो आज आधे से भी कम रह गए हैं। अच्छा, इंडेक्स पुट उसमें भी वो ज़बरदस्त सेल करके गया। कल तक वो इंडेक्स पुट बाइंग में था और आज वो सेलिंग में आ गया और अच्छी खासी क्वांटिटी बाइंग सेलिंग में है। ये एक थोड़ा डेंजर साइन है बाजार के लिए। देखते हैं दोस्तों FII ने क्या किया। FII ने अपने इंडेक्स फ्यूचर में आज भी ऐड किया है। वो नॉन स्टॉप अपनी पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में बढ़ा ही रहे हैं। पहले 44,700, फिर 44,200, फिर 47 सीधा, और आज सीधे 5,000 5,500 कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा दिए। इंडेक्स कॉल में उनकी पोजीशन आधे से भी कम हो गई। ये जो बाज़ार की तेज़ी थी, यहाँ पर अपने को थोड़ा ब्रेक जो दिखा वो यही दिखा। इंडेक्स पुट में उनकी पोजीशन इतनी कम नहीं हुई जितनी कि उनकी कॉल में हुई। तो ये भी थोड़ा एक डेंजर साइन है बाज़ार के लिए। स्टॉक फ्यूचर में फिर उन्होंने बाइंग किया है, तो ये एक अच्छा वो है। तो अब तक हमको डेटा थोड़े मिक्स मिले हैं। प्रोज का देखते हैं दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर वो भी शॉर्ट में है, उन्होंने भी अपनी पोजीशन घटाई है। कॉल भी वो आप शॉर्ट में ही है, इंडेक्स कॉल भी वो शॉर्ट में ही है। इंडेक्स पुट भी उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी उनकी कम हुई है, बहुत कम हो गई है उन इंडेक्स पुट की। तो ये भी जो तेज़ी थी वो यहाँ से कम हो गई, वो दिखती है क्लियर। स्टॉक फ्यूचर में भी उनकी भी आज स्टॉक फ्यूचर में बाइंग ही है। तो डेटा थोड़े मिक्स टाइप हैं दोस्तों। तो ये हमको थोड़ा क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि कल का दिन भी थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है और हमको उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन चेन से क्या अपने को कुछ समझ में आता है। तो ऑप्शन चेन के अंदर, ऑप्शन चेन 6 तारीख वाली ऑप्शन चेन में 15,000 के ऊपर इनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इनका। दोस्तों जैसे चार्ट में हमने देखा था 15,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और दूसरा 15,200 का जो इसमें भी दिखता है। पुट साइड देखते हैं दोस्तों। पुट साइड में ऐसा है कि 8,100, 14,900 पर ये एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है। और इसमें ऊपर चलते हैं, अरे 14,500 पर भी एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है। और ऊपर देखते हैं 14,000 पर
14,900 से भी ज़्यादा पुट राइटिंग है। यह एक चिंता का बात है। कल हो सकता है इसमें पोजीशन कम हो जाए। और देखते हैं इसमें कुछ नया दिख, अरे रे रे रे, 13,500 पर भी पुट राइटिंग है। वेरी गुड। ये पुट राइटर इतने ज़्यादा हैं कौन? फिर से देखते हैं दोस्तों। इंडेक्स पुट में राइटर हैं FII, इंडेक्स पुट में बायर है FII, सॉरी। इंडेक्स पुट में राइटर है प्रोस और रिटेलर अपना। तो रिटेलर का जो सेलिंग होगा वो तो मुझे लगता है इतना दूर का नहीं होगा। रिटेलर इतना दूर का पुट राइटिंग नहीं करता है। देखते हैं। तो ये जो पुट राइटिंग है इतने दूर के, ये तो प्रोस के हो सकते हैं। ये रिटेलर का है, ये रिटेलर का है और ये प्रोस का है, क्योंकि प्रोस देखते हैं उसमें अगले मंथली देखते हैं। मंथली में कुछ अपने को शायद मिल जाए ना। मंथली में 15,000 में कॉल में सबसे ज़्यादा हैवी राइटिंग है और पुट में 14,600 में सबसे ज़्यादा हैवी राइटिंग है। और जैसे कि मैंने देखा वैसे ही 8, 10, 12,000 के करीब इसमें ही है। और तो कहीं कोई मेजर डेटा दिखता नहीं है। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में से कुछ देखने की कोशिश करते हैं, शायद वहाँ से हम लोग को ज़्यादा समझ में आए। तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 34,000 का ही एक रेजिस्टेंस है उनको, तो अच्छा खासा है। ये जो इन द मनी पुट है अच्छी खासी क्वांटिटी में 34,000 पर, ये इनके ही हैं, अपने रिटेलर के क्लाइंट्स के। नीचे 33,500 पर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद सीधा 33,000 पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाकी इसमें तो दूर में कोई ऐसे मेजर डेटा 30,000 पर इनका एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। ये ज़रूर प्रोस का ही होगा। चलिए देखते हैं उसके अंदर मंथली, इसमें भी देख ही लेते हैं। मंथली में भी यही 14,000 पर, 34,000 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आई है और 33,500 पर यहाँ पर एक थोड़ा सपोर्ट सा दिखता है। 34,000 की जो पुट राइटिंग है ये 100% कन्फर्म रिटेलर है, क्योंकि रिटेलर ही इन द मनी पुट बाई करता है, या पुट राइटिंग करता है, सॉरी, इन द मनी पुट राइटिंग करता है ये रिटेलर। 32,000, 30,000। चलिए दोस्तों, इसमें तो कुछ मेजर डेटा है नहीं, तो वापस आते हैं। तो कल का दिन मिक्स डेटा रहेगा और कल के दिन वर्ल्ड मार्केट के अकॉर्डिंग हम बाज़ार में ट्रेड लेंगे। अगर बाज़ार गैप डाउन खुलता है तो एक बार मैं शायद बाइंग की तरफ ध्यान दूंगा, लेकिन गैप अप खुलेगा तो वापस आज की तरह वेट करके प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम वो करेंगे। और
ये जो हम शीट देखते हैं इसके अंदर अगर हमारे को कुछ बाइंग सेलिंग दिखेगा तो मेरे जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं उसके अंदर हम कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग का करेंगे और इसमें कुछ ध्यान दे करके इसके अकॉर्डिंग जो हमको ट्रेड मिलेगा वो हम प्राइस एक्शन के बेस पर वो भी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको लाइव उसमें दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपने कोई सजेशन है तो मुझे सजेशन भी दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूँ और सजेशन को इसमें इनपुट दे सकूँ। आपके सजेशन मुझे काफ़ी इनपुट देंगे और मुझे काफ़ी काम लग सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं उसको पूरा करूँ। तो दोस्तों डिस्क्लेमर मेरा ये है कि ये सारे के सारे मेरे अपने व्यूज़ हैं। ये इसमें किसी के भी प्रॉफिट या लॉस की मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। अपने ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। और मैं किसी के लिए ट्रेड नहीं कर मैं अपना कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइंट के लिए करता हूँ या क्लाइंट को ही मैं दे देता हूँ, अपने एंड से कर लेता हूँ। तो इसी के साथ शुभ रात्रि दोस्तों। थैंक यू।